Okay, ma'am. So today we are going to do the chapter integers. Okay, we have already done this chapter, but again we will do the revision. So what is integer, Natrika? We have seen that -3, -2, right? Dot dot dot, -1, 0, 1, 2, 3, dot dot dot, all the positive numbers. So these are called Integers. integers. Okay, so the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, dot dot dot, these are natural numbers. Okay, like all these natural numbers are called positive integers. As we know that, okay, all the numbers which are counting numbers are called as integer, like natural numbers. And these natural numbers, this 1, 2, 3, dot dot dot, all the positive numbers, okay, because there is no negative sign, so these are positive integers. Okay, ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स. एंड जितने भी नेगेटिव वाले हो जाएंगे वो क्या होंगे आपके? नेगेटिव इंटीजर्स. यस, दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स. Fine. So the number 0. So what about this 0 number? Zero is a number. Zero is simple and integer. Yes. Zero Simply and does. integer. Ma'am, may I tell something? Yeah, sure. The zero is a simple and integer. Yes, it is simply an integer. It's neither positive, neither negative. Okay. So we have learned about integers in class 6. You have learned about how to add the integers and how to subtract the integers, right? For example, if you have to add the integers, and for example, this is 0, okay, 1, 2, 3, 4. So when you are putting it in your number line, your distance should be equal. Okay, आप इसको अलग अलग फॉर्म में नहीं कर सकते हो कि आपने यहाँ 0 कर दिया, 1 यहाँ है तो 2 यहाँ होगा. इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. ठीक है, तो जो ये इंटीजर्स होते हैं, मान के चलो कि आपको इंटीजर्स को ऐड करना है. 2 को 3 में ऐड करना है, कितना होगा? 5. ठीक है, 2 को अगर आप माइनस करोगे 3 से तो कितना होगा? -5. -1, क्योंकि 2 -3 है. ठीक है, आगे क्या है? 2 के प्लस लगा हुआ है ना, तो सिर्फ इसको आप माइनस करोगे. बट कौन सा सबसे बड़ा है? 3. तो साइन कौन सा आएगा? माइनस का आएगा. ठीक है, जो बड़े वाले भैया हैं उसका माइनस ये अपने साथ लेके जाने वाला है. जो छोटे वाले हैं उसके पास प्लस है, तो छोटा वाला तो कुछ देगा नहीं, तो जो बड़ा वाला है उसके पास निगेटिव है, वो निगेटिव लेके जाएगा साथ में. ठीक है, सो इस तरीके से आप इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे. अब मुझे ये बताओ, -2 को मैं -3 से ऐड करूंगी सब्ट्रैक्ट, तो क्या आंसर आएगा मेरा? मैम -1. माइनस और माइनस क्या होता है? मैम प्लस. तो यहाँ आंसर क्या होगा बच्चा? मैम प्लस +5. माइनस होगा ना. मल्टीप्लाई नहीं है ना, ये मल्टीप्लाई है? नो मैम. नहीं है ना, तो माइनस का साइन आएगा. ठीक है, अगर यहाँ पे आप करोगे 5 - 2, क्या आएगा? 5 - 2.
22 minus 2 मैम इसका मैम पॉजिटिव 3 मैम पॉजिटिव 3 गुड। साइन क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। अब यहाँ देखो ये वाला जो मैंने आपको बोला यहाँ माइनस आएगा, ये मैंने क्यों बोला? अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ब्रैकेट में है माइनस, ठीक है ना, और बीच में माइनस है। आप जान रहे हो आप इसको ऐड करना है, ठीक है, तो आपने ऐड कर दिया, 5 आया। मैंने आपको क्या बोला, बड़े वाले भाई के पास जो निगेटिव साइन है वो तो निगेटिव साइन आएगा, तो इसके पास निगेटिव है ना, ये निगेटिव आएगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि माइनस और माइनस प्लस होता है, ऐड तो होता है, बट माइनस के टाइम में आपको ये साइन भी रखना है। हाँ, लेकिन आप अगर वही -3 इंटू -2 करोगे तो क्या होगा? -3 इंटू मैम प्लस मैम पॉजिटिव 6। यस, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस और माइनस है। हाँ, क्योंकि मैम क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस और वो मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ, और कितना माइनस है ये? 2 और वो इवन है। इवन है, ठीक है। इवन होता है तो हम क्या करते हैं, कौन सा पॉजिटिव का साइन। यस। और अगर नेगेटिव होता है मैम, अगर ऑड नंबर होता है तो फिर हम नेगेटिव करते हैं। यस, अगर माइनस जो है वो ऑड के नंबर में हो, ठीक है, अगर यहाँ पे 3 माइनस का साइन होता, प्रोडक्ट भी 3 डिजिट का होता, बट माइनस भी तीनों में लगा हुआ होता, तो दैट वुड बी ऑड। क्योंकि आप देख रहे हो कि 3 माइनस का साइन है, आपको माइनस को काउंट करना है, आपको प्रोडक्ट किससे करे वो काउंट नहीं करना, वो नहीं देखना। आपको देखना है कि ठीक है -3 हो गया तो ये ऑड नंबर है, तो मैं माइनस का साइन डालूंगा या डालूंगी, ठीक है। ओके मैम। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। आपने ध्यान दिया अभी फिलहाल कि आप जब यही सेम -3 इंटू -2 किया आपने तो आंसर आया 6, बट -3 को जब आपने प्लस कह रही हूँ, एक मिनट, ठीक है। -3 को जब आप -2 ऐसे आप करते हो, ठीक है, -3 -2, तो ये क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा आपका? -3 -2 इक्वल्स टू मैम अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और हम अगर इसमें माइनस करेंगे, माइनस है ना बच्चा, यस मैम -5 -5 होगा। यहाँ क्या था, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये है मेरा प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस को काउंट करेंगे। माइनस कितना हो गया मेरा, 2 माइनस का साइन है ना, यस और 2 मेरा क्या है, इवन नंबर है, यस मैम। तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, तो 6 के आगे पॉजिटिव का साइन आया। बट यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस का साइन, मतलब माइनस माइनस होगा तो आप उसको ऐड करोगे, और अगर प्लस और माइनस होगा तो आप उसमें माइनस करोगे, और अगर आपका okay, tell me Atrika, what would be the first number? सेम साइन, ठीक है, ये क्या होगा, प्लस प्लस, मैम अद्रिका प्लस प्लस क्या होगा, ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? मैम सब्ट्रैक्ट। प्लस प्लस, आदर्श माइनस माइनस मैम माइनस ऐड होगा, ठीक है। सॉरी सेम साइन है ना, जब सेम साइन होंगे तो वो आपका ऐड होगा, ठीक है।
जब भी आपको 2 डिजिट को करना है, ठीक है, तो आप इस 2 डिजिट को अगर आप सॉल्व करोगे, दोनों में आपका क्या है, माइनस का साइन है ना, तो आप दोनों को ऐड करोगे, 3 + 2 5 करोगे। अब दोनों में माइनस है, साइन आप माइनस ही रखोगे, लेकिन आप इसका क्या करोगे, इसमें जो आप लाइक ऑपरेशन आप डाल रहे हो वो सब्ट्रैक्शन नहीं, एडिशन करना है आपको, ठीक है। मैंने बोला सेम साइन ऐड होता है और ऑपोजिट साइन जो है वो क्या होता है, निगेटिव लाता है। जैसे प्लस माइनस है तो वो माइनस हो जाएगा। All right. So plus plus, whenever you will see this both sign plus and plus, you are going to add. माइनस और माइनस होगा तो भी ऐड होगा, डिपेंड करेगा आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, इस पे डिपेंड करेगा कि आप वहां पे साइन क्या लगा रहे हो। क्लियर है? हेलो हेलो, आदर्श, अद्विका, एम आई ऑडिबल? यू अनम्यूट करो। ठीक है, अगर आपको ये करना है, जैसे मानो नंबर 1 है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा अद्विका? नंबर 1 का आंसर होगा -15। अद्विका, मैंने मल्टीप्लाई कहीं नहीं लिखा बच्चा, ये निगेटिव साइन है। माइनस करना है 3 - 5 है मैम। 3 मैम 2 साइन क्या होगा? मैम माइनस। क्यों? मैम क्योंकि मैम नो मैम ऐड होगा। और मैंने आपको बोला ना, जो बड़ा वाला भैया है उसका साइन आएगा। बड़ा कौन है 3 और 5 में? मैम वैसे वो तो माइनस है। हाँ, तो बड़ा 5 है ना, कंफ्यूज मत हो। मैंने बोला ना कि जब भी आप निगेटिव करते हो तो जो बड़ा होता है ना इस 2 नंबर में, ठीक है, उसके जो सामने वाला साइन है वो डालना होता है आपको, ठीक है। अब यहाँ प्लस है, ये माइनस है, 5 में 3 माइनस करोगे तो 2 ही होगा, बट आप माइनस का जो साइन है, जो ये बड़ा डिजिट है, इसका साइन आप यहाँ डालोगे तो ये -2 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, याद रखना है आपको कि जो बड़ा डिजिट है उसके साइन को मैं यहाँ पे लाके ऐसे रख दूंगा है, ठीक है, एज इट इज। ये हो गया 3 - 5 = -2, ठीक है। आपको माइनस करना है, एक माइनस है, आप ये याद रखो ट्रिक कि अगर आपके डिजिट के सामने सिर्फ और सिर्फ एक माइनस है, आपको उसमें सब्ट्रैक्शन या एडिशन वाला आपको दिया हुआ है, एक माइनस है, तो अगर यहाँ पे 10 है या 15 है, आप फटाफट बड़े को छोटे से माइनस कर दो, ठीक है। कितना आया? 5 आया। 5 लिख दो। अब चेक करो कि कौन सा बड़ा है, कौन बड़ा है 10 और 15 में? 15। उसके सामने कौन सा साइन है? यहाँ क्या आएगा? क्लियर है? कोई डाउट? अब नहीं भूलना, ठीक है, जो बड़ा है वो अपना साइन लेके आएगा। अब ये बताओ आप फटाफट, क्या होगा? -5 - 2 करेंगे तो कितना होगा? -3। आदर्श, सेम साइन है बच्चा। क्या होता है सेम साइन? बोलो आजुका। मैम पॉजिटिव प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ देखो, -5 - 2, ठीक है, ये दोनों ऐड होगा, क्योंकि आप यहाँ पे निगेटिव देख रहे हो, कोई मल्टीप्लिकेशन या कुछ वैसा नहीं है, तो आप 5 को 2 से ऐड करोगे, 7 होगा, और निगेटिव को ऐसे ही रख दोगे, ठीक है।
क्लियर है? अगर आपको डाउट होता है ना तो आप ऐसे कर लिया करो, -5 प्लस में ब्रैकेट -2, ठीक है? ऐसे करोगे तो समझ में आएगा ना। कंफ्यूजन होता है ना जहां कहीं भी, आप ब्रैकेट में डाल दिया करो तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ब्रैकेट में कैसे डालोगे आप, देखो जैसे मानो कि आपको -5 नंबर 1 है, ठीक है? यहाँ ध्यान दो, इसको ऐड करना है -2 से। आप क्या लिखोगे, -5 और प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस क्या होता है? मैम प्लस माइनस, यहाँ प्लस और माइनस है ना, क्या होगा यहाँ पे? माइनस कितना होगा, -2। माइनस माइनस क्या होता है? माइनस प्लस, प्लस, ठीक है? तो 5 को 2 से क्या करना है, प्लस, कितना होगा? -5 -7 प्लस तो होगा, माइनस माइनस प्लस जरूरी होता है, प्लस मतलब कि ऐड करते हैं, लेकिन साइन जो है माइनस लिखेंगे जब ये एडिशन है तो, ठीक है? जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो तो साइन आपका माइनस आता है। क्लियर है? यस मैम। ये रट लो आप, प्लस प्लस इक्वल्स टू प्लस, रिपीट करो, प्लस प्लस इक्वल्स टू प्लस, प्लस प्लस इक्वल्स टू प्लस, 5 टाइम्स रिपीट करो, प्लस प्लस इक्वल्स टू प्लस, प्लस प्लस इक्वल्स टू प्लस, प्लस प्लस इक्वल्स टू प्लस, प्लस इक्वल्स टू प्लस, माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस, ठीक है? माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस, माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस, माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस, माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस। बट अगर आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो अगर 2 माइनस है तो माइनस का साइन भी आएगा, ठीक है? ओके मैम। लेकिन वो जो डिजिट होगा वो क्या होगा, ऐड, ऐड होगा, ठीक है? अगर मैं कहती हूँ प्लस और माइनस तो क्या होगा, हम प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस। किसी भी डिजिट को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है? ये देखो 3 और 2 है, ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से। 3 और 2 में बड़ा कौन है? मैम 3। 3 के आगे कोई साइन है? नो मैम। जब कोई साइन नहीं होता है तो वो पॉजिटिव साइन होता है। क्लियर है? यस मैम। छोटा कौन है? 2 है, तो 3 में 2 जाएगा, क्या होगा? ये 3 है, इसमें से 2 गया, क्या बचा? 1, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 5 -5 और यहाँ लिख रही हूँ मैं +3। क्या करेंगे इसको, माइनस और प्लस क्या होता है? मैम माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो 5 को 3 से क्या करना है? मैम माइनस, कितना होगा 5 में 3 जाएगा तो? 2। साइन क्या आएगा? मैम साइन आएगा मैम माइनस, माइनस क्यों साइन आएगा? बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 3। यस, 5 इज ग्रेटर देन 3, तो 5 के आगे जो भी साइन है वो साइन इसके प्रोडक्ट में जाएगा, ठीक है? ये जो भी आपका ऐड करके आया उसके आगे साइन आ जाएगा माइनस का। नंबर 3, अद्रिका, 10 Yes, ma'am. minus 20, what would be the answer? 10 minus 20. From 10 minus 21 equals to um, 1 minus 1 मैम सॉल्व करके प्रॉब्लम बता रहे हैं। मैम हम 10 को 20 से प्लस कर देंगे मैम, मैम माइनस करेंगे मैम, तो मैम -10 आंसर आएगा। अद्रिका सॉल्व क्यों करना, 20 में 10 जा रहा ना, 0 0 हटा दो, 2 में से 1 गया, 1 आया, ठीक है?
20 में 10 गया 10 आया ना, 10 + 10 20 होता है, ठीक है। 20 में 10 गया तो 10 आया। अब आपको एक ट्रिक याद रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट में, -3 इंटू -6, भले ही आपको माइनस करना है, माइनस और माइनस प्लस होता है और ये कट जाएगा आपका माइनस माइनस, तो सिर्फ आपको 3 इंटू 6 करना है, तो 18 आया आंसर। बट अगर यहाँ मान के चलो 2 इंटू 3 इंटू 4 होता, इंटू -3, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3, नहीं रुको, यहाँ इसके आगे माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, और इस 3 के आगे भी माइनस है, इंटू माइनस, सॉरी इंटू 4 है, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, आप मुझे ये बताओ, इसमें साइन क्या आएगा? मैम इसमें साइन पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा? सबको मल्टीप्लाई करना है, साइन क्या आएगा यहाँ पे बताओ? नेगेटिव, मैम नेगेटिव। नेगेटिव? यस मैम। कैसे नेगेटिव, मुझे बताओ कितना कितना नेगेटिव का साइन है? 1 2 3 4, 4 में तो मैंने नेगेटिव दिया ही नहीं है, 4 नेगेटिव साइन है, तो 4 क्या है? मम्मी मम्मी इवन मैम प्लस आएगा। नेगेटिव कैसे बोल दिया आपने? प्लस आएगा ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ नेगेटिव काउंट करके इवन है या ऑड है देख करके पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन डाल रहे हो। बट इस वाले केस में, नेगेटिव के केस में क्या होगा आपका, जहाँ पे आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, वहां आपको बस ये ध्यान रखना है कि माइनस और प्लस है तो माइनस होगा, प्लस और माइनस है तो भी क्या होगा? माइनस और प्लस है तो भी नेगेटिव। देखो यहाँ पे नेगेटिव होगा ना, तो नेगेटिव होगा तो फिर आप क्यों सोच रहे हो? आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आगे प्लस है और ये मेरा माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। 10 डिजिट दिख रहा है, 20 डिजिट दिख रहा है, 20 को 10 से फटाक माइनस कर दे, 10 आया, यहाँ 10 लिख दिया, माइनस का साइन आ गया। अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ पे यहाँ 20 होता और यहाँ पे होता 30, तो आप देखोगे बड़ा कौन है, छोटा कौन है? 120। 30 में 20 जाएगा, कितना होगा? 10 होगा, ठीक है। और बड़े के सामने कौन सा साइन है? नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, क्लियर है? कोई डाउट है आप? यही चीज मैं समझा रही हूँ, आप प्रैक्टिस करोगे तब जा करके आपको क्लियर होगा, नहीं तो फिर ऐसे ही गड़बड़ हो जाएगा, फिर ध्यान रखो इस चीज को, ठीक है। अब आप याद रखो कि लाइक आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक। इंटीजर्स जो आपके होंगे ना, वो आपका या तो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा या तो नेगेटिव इंटीजर्स होगा, ठीक है। बट इंटीजर्स जो है, फटाफट अपनी कॉपी निकालो आप और इसको लिखना शुरू करो, और इसको आप ध्यान रखोगे, बार बार रिवाइज करोगे, भूलना नहीं है। इंटीजर्स एक हो गया आपका पॉजिटिव, एक होता है आपका नेगेटिव। पॉजिटिव में आप लिखो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। नेगेटिव में हो जाएगा आपका माइनस, एक मिनट, यहाँ पे ऐसे होगा आपका डॉट डॉट डॉट, -3 -2 -1, ठीक है। तो आपका नेगेटिव जो स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -1 -2 -3 हो रहा है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है, जब आप इसको नंबर लाइन पे डिनोट करते हो तो आपके लेफ्ट में जो है वो नेगेटिव जाता है और राइट जो है वो पॉजिटिव होता है, क्लियर है? एक होता है आपका जीरो, जीरो क्या है आपका? सिंपली एक इंटीजर है,
इट्स सिंपली एन इंटीजर। ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। आप ये नहीं बोल सकते हो 0 एक पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव। सो इट्स नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अगर आप इसको नंबर लाइन पे दिखाओगे तो आप कैसे दिखाओगे इंटीजर को? आप बोलोगे ये बीच वाला जो है आपका 0 है, ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। फिर आपके इधर लेफ्ट से स्टार्ट हो जाएगा -1 -2। अब यहाँ पे आप यहाँ इस साइड से नहीं स्टार्ट कर सकते हो -1 -2। 0 के जस्ट इधर लेफ्ट से स्टार्ट हो जाता है आपका -1 -2 -3 डॉट 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 टिल -इंफिनिटी, ठीक है। बीच में 0 आया, 0 के राइट में गया आपका पॉजिटिव और 0 के लेफ्ट में गया नेगेटिव इंटीजर्स। इसको आप अपनी कॉपी में एक जगह लिखोगे, मैं एक जगह सारा करा रही हूँ, ठीक है। आपको उसके बाद क्या ध्यान रखना है इंटीजर्स के बारे में? इंटीजर्स कैन नेवर बी, देखो आप, इंटीजर्स कैन नेवर बी fractional number rational numbers और डेसिमल नंबर। आपका एक इंटीजर जो है वो ना तो फ्रैक्शनल हो सकता है, ना ही रैशनल, ना ही डेसिमल हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। आप फ्रैक्शनल में एग्जांपल में दे दो, जैसे मानो फ्रैक्शनल में 3/4 हो गया या फिर 8/9 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 9/10 कर दो, एटसेट्रा। दूसरा में रैशनल नंबर में जैसे आपका हो गया रूट वाला जितना भी डिजिट होता है, ठीक है। तो रूट के फॉर्म में भी नहीं होगा इंटीजर, आपको ध्यान रखना है। डेसिमल के फॉर्म में भी इंटीजर नहीं होता है। अगर आप बोलते हो 56.3 या फिर 10.1 एटसेट्रा, तो ये जो है आपके डेसिमल में भी इंटीजर्स नहीं होते हैं और ना ही फ्रैक्शनल ना ही रैशनल। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है। यहाँ आप अगर चाहो तो आप याद तो वैसे भी आपको पता ही है कि 0 से जो है आपका राइट में, ठीक है, 0 से जब आप राइट जा रहे हो तो वो आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, और जब आप 0 से लेफ्ट जाते हो तो वो आपका क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? लिख लिया? रेडी। मैम हम लिख रहे हैं। हो गया अद्रिका? आप बाद में लिख लेना, ठीक है। मैं करूँ आगे? ओके। अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। जब आप
ऐड करते हो इंटीजर्स को, जो हमने अभी देखा। एडिशन ऑफ इंटीजर्स क्या है? नंबर 1 में डालो, जब पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। हेलो, यस मैम। ओके। जब पॉजिटिव पॉजिटिव साइन होता है, फिर जब नेगेटिव और नेगेटिव होता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, जब नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, ठीक है। जब आप पॉजिटिव पॉजिटिव एडिशन जब आप करते हो, जब साइन आपका पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा, तो एडिशन के टाइम में जो है आपका वो ऐड हो जाता है, ठीक है, और पॉजिटिव की साइन आएगी। जब आप नेगेटिव नेगेटिव करते हो और उसे ऐड कर रहे हो नेगेटिव डिजिट को नेगेटिव डिजिट के साथ, तो भी जो है आपका एडिशन ही परफॉर्म होगा, बट साइन आएगी आपकी नेगेटिव, ठीक है। जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव करते हो, तो ये आपका सब्ट्रैक्ट होता है, और साइन क्या आएगा? माइनस। माइनस कब आएगा? आप यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, आप ये रहने दो। आपके ना डिजिट पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है। आप इतना अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि आपके डिजिट पे डिपेंड करेगा। मान के चलो, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के साथ ही बता देती हूँ। अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ नंबर 1 में -5, ओके, +5 -10, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर आएगा, ये आंसर हो जाएगा -5। और -5 क्यों आंसर हो रहा है? आपके 5 और 10 में डिजिट 10 जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो जो बड़ा वाला भैया है, उसके सामने जो साइन है वो साइन ये अपने साथ लेके आएंगे। जो छोटे वाले भैया हैं उसके पास पॉजिटिव का साइन है, तो वो अपना साइन नहीं लाएंगे, बट बड़े वाले भैया का साइन आ जाएगा। क्लियर है? अगेन माइनस और प्लस है, तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, और यहाँ पे आपकी साइन क्या आएगी? निगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव लिखना इज नॉट गुड, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपके डिजिट के ऊपर, whether it would be negative sign or the positive sign. Clear? Negative or positive depends on your digit, ठीक है, डिजिट पे डिपेंड करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एग्जाम्पल में आप इस नीचे वाले में लिखो -5 + 2, ओके, -5 + 12 कर देते हैं, चलो 2 ना लिख के मैं 12 लिख रही हूँ। इससे क्या होगा? जब आप 12 को 5 से सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि माइनस और प्लस है, तो आपका जो है ये सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो आंसर आएगा 7। बट आप ये बताओ अद्विका, मुझे 5 और 12 में बड़ा कौन है? बड़े वाले भैया कौन है? 12। 12 के आगे कौन सा साइन है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। तो जरूरी नहीं है आपको पॉजिटिव साइन लिखने की। अगर आप नहीं लिखते हो, दैट मीन्स वो पॉजिटिव साइन है, ठीक है, इट्स ऑब्वियस। तो आपका आंसर आ जाएगा 7। बट यहाँ देखो, बड़ा कौन था? 10। 10 के आगे था निगेटिव, निगेटिव का साइन आंसर में आ गया, तो ये आपके डिजिट पे डिपेंड करेगा। बट अगर आप इसकी बात करते हो, निगेटिव निगेटिव चाहे कुछ भी रहे, चाहे -10 -20 हो, आपकी जो डिजिट, आपके जो आंसर आएंगे, वो आंसर होगा आपका -30।
क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? मैम माइनस माइनस प्लस। प्लस। मैंने क्या बोला? माइनस माइनस प्लस होता है, बट जब माइनस माइनस है तो साइन क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस। साइन माइनस आएगा ना, एडिशन हो रहा है। साइन माइनस आएगा और मैम जो नंबर होगा वो ऐड होगा। हाँ, गुड। और प्लस प्लस है तो ऑब्वियस है कि आपके जो डिजिट है वो ऐड होंगे, बट पॉजिटिव ही साइन लेके आएंगे। ठीक है, ये हो गया एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। नंबर 1 के हिसाब नहीं, नंबर 1 छोड़ो, आपको आता है। नंबर 2 के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो -2 -1 क्या होगा? -2 मैम -1 मैम इक्वल्स टू माइनस मैम -1 मैम -3। -1 कौन बोला? अद्रिका। नहीं, गलती नहीं करना अद्रिका। माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब माइनस माइनस का ही मतलब हो गया आपको एडिशन परफॉर्म करना है। 2 1 3 होता है, बस कुछ सोचना ही नहीं है। 2 + 1 3, 3 लिख दिए और साइन बिठा दिए। जैसे ही आप माइनस माइनस देखोगे और क्वेश्चन में देखोगे आपको ऐड करना है। ठीक है, आप 2 सेकेंड नहीं लोगे। अगर यहाँ 2 और यहाँ 6 है तो 6 + 2, 6 + 2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 लिख दिया और माइनस डाल दिया, बस काम खत्म। मुझे सोचना ही नहीं है कि माइनस प्लस है तो क्या होगा या फिर प्लस प्लस है तो क्या होगा। नहीं, नहीं सोचना। क्यों सोचना मुझे, जब मैं जान रही हूँ कि ठीक है प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, बस साइन जो है वो एज इट इज लिखना होता है। तो मैं दोनों को ऐड करके माइनस बैठा दूंगी, बस हो गया काम, मेरा खत्म हो गया। अद्रिका, आंसर क्या होगा? आदर्श, आप हेल्प नहीं करोगे? मैम बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे। -12। आदर्श, आप मुझे बताओ क्या होगा? -10 मैम इसमें हो जाएगा हमारा मैम मतलब मैम -22। आदर्श यहाँ देखो, नंबर 4 क्या है? माइनस प्लस क्या होता है? मैम -18। आदर्श ध्यान दो, माइनस प्लस है तो माइनस होगा, -18 आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? अब ये छोटी छोटी चीज में गलतियां ना करो, ठीक है? एक लास्ट में पूछ रही हूँ, आदर्श आप बताओ क्या होगा? मैम इसका होगा -48। आदर्श माइनस क्यों होगा, मुझे बताना जरा, रीजन बता देना बस मुझे। बड़ा कौन है आदर्श? मैम प्लस बोल रहे हैं। चलो यहाँ पे अद्रिका क्या होगा नंबर 2 में? नंबर 2 का हमारा आंसर होगा मैम -14। गुड। चलो ये था आपका एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, एडिशन के बाद हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे, जो आप ऑलरेडी यहाँ देख चुके हो। सब्ट्रैक्शन में आपको ये 2 चीज याद रखनी है। ठीक है, ये आपका सब्ट्रैक्शन का काम करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, सब्ट्रैक्शन का ही मतलब हो गया कि आप माइनस कर रहे हो। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। क्लियर है?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, next is your commutative property. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप जानते हो, मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लिकेशन बताया था। मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आप a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू ए करते हो। अगर आप एडिशन वाला देख रहे हो, ठीक है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स में जैसे अभी हम देख रहे थे, तो अगर हम एडिशन की बात करते हैं तो a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। अगर यही सेम चीज मैं अगर परफॉर्म करूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये आपका एडिशन के, एक मिनट, ये प्रॉपर्टी जो है आपकी जब आप एडिशन परफॉर्म करोगे तब है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आपको बता रही हूँ सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करोगे तब क्या होगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, ठीक है। यहाँ पे एडिशन है तो a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए हो गया। क्लियर है? Yes, ma'am. तो इसमें क्या होगा आपका, Ma'am, add. देखो a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए है। अगर मानो मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ, ठीक है, और b के जगह पे मैं अगर मानो यहाँ पे +3 लिखती हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं 3+2 लिखती हूँ, तो क्या हो जाएगा? 3 plus 2 equals to 5. सॉरी, मैंने 6 लिख दिया। ठीक है, 5 हो जाएगा। अगर आप सेम यहाँ पे अगर a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए करते हो, आप कोई भी 2 डिजिट ले लो, मान के चलो आपने लिया 10 इंटू Into 15. 20. 15. 20. अरे यार चलो हटाओ, मैं 10 इंटू 2 लिख रही हूँ। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 20 इक्वल्स टू 20, ठीक है, इक्वल आ गया a इंटू बी इंटू और इक्वल्स टू बी इंटू ए। मतलब अगर आप इसके पोजीशन को चेंज कर देते हो, b का पोजीशन यहाँ ले आया आपने और ये a वाले पोजीशन को पीछे लेके गए, फिर भी आंसर सेम आ रहा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए किया, सेम आंसर आ रहा है ना? Yes, ma'am. ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि प्लस प्लस इक्वल्स टू प्लस, माइनस माइनस इक्वल्स टू माइनस, सॉरी ये भी आपका प्लस होगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए, ये जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। क्लियर? Yes, ma'am. जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतना करो, नहीं तो फिर एग्जाम के टाइम में ऐसे ही कंफ्यूज होगे, फिर मार्क्स आपके घट जाएंगे। चलो हमने यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख लिया, एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी। अब हम दूसरा देखेंगे, ये 1 ले लो, यहाँ पे आप नंबर 2 में दो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही लिखना कॉपी में, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। What is associative property? Ma'am, can I tell them Adarsh what is the associative property? Okay, fine, fine. Adarsh, Yes, ma'am. tell me in addition form. Ma'am, A plus bracket open B plus C bracket close and ma'am equals to A bracket open A into B. Huh? A plus ma'am bracket open A
plus b bracket close plus c. ओके अद्रिका, आप मुझे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में बताओ। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का है, आप मुझे मल्टीप्लिकेशन में बताओ क्या करोगे एसोसिएटिव में। मैम एसोसिएटिव में मैम पहले हम लिखेंगे a into ब्रैकेट ओपन b into c ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू a ब्रैकेट ओपन a into b ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू c इंटू सी, ठीक है। मैम ओके आप यहाँ पे अब ध्यान दो, आपका यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो आप देखोगे कि ये जो ए है यहाँ पे विदाउट ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। और ये जो बी ब्रैकेट वाला था ये ए के साथ आ गया, मतलब ये जो बी और सी दोस्त बना फिर रहा था, अब ये बी ए का दोस्त बन गया और सी को बाहर कर दिया, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया। सेम आप मल्टीप्लाई में परफॉर्म करते हो, बट साइन आप चेंज करके मल्टीप्लाई का लगा देते हो। यहाँ एडिशन का लगाया, यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन का लगाया, बट आपको इसके आंसर्स में डिफरेंस आएगा। आपको लगता है कि कोई डिफरेंस भी आएगा? यस मैम यस मैम, क्यों आएगा? मैम अधिका से बताइए से नो मैम नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ देखो, अगर यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे सेम ही करती हूँ 1 into 2 into 3, अब ये ब्रैकेट में आ गया, मैंने ब्रैकेट कर दिया 1 into 2 into 3। सिंपल है। आप a इक्वल्स टू क्या ले रहे हो यहाँ पे, यहाँ मैं लिख रही हूँ a इक्वल्स टू आपने 1 लिया, b इक्वल्स टू आपने 2 लिया और c इक्वल्स टू आपने 3 लिया। आप अगर इसको ऐड करते हो तो कितना आएगा? 3 + 2 + 1 इक्वल्स टू, बोलो हेलो, 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 + 3 + 2 = 5, यहाँ पे फिर हो जाएगा आपका 2 + 1 3 और यहाँ हो जाएगा +3 आएगा, तो 6 ही ना इक्वल टू करके। यहाँ देखो 3 2 जा 6 into 1 6 इक्वल टू 3, यहाँ पे 2 into 1 2 into 3 6। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपने देखा, आप जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में a into b into c करते हो, चाहे आप ब्रैकेट a और b के साथ लगाओ, चाहे आप ब्रैकेट b और c के साथ डालो, रिजल्ट आपका सेम आएगा। एसोसिएटिव में भी आपका सेम है, आप a इक्वल्स टू 1 लिखो, b इक्वल्स टू 2 लिखो, c इक्वल्स टू 3 लिखो, ऐड करने पे आपके रिजल्ट जो है वो सेम ही आएंगे। क्लियर है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नो डाउट? लिख लिया कॉपी में? ओके आपको वीडियो मिल जाएगी, आप लिख लेना। चलो नाउ वी विल सी, आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखा था, राइट? हेलो, can I tell others? बताओ क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? Distributive property, distributive of multitude. When a into वेट, bracket open हाँ बोलो। मल्टीप्लाई का बताएं या मैम प्लस का? प्लस का। मैम a सेम ही है ना वो आपका, मतलब इसमें प्लस माइनस क्या है? a इंटू बी, बताओ। मैम a into b मैम प्लस a into c प्लस सी हो गया ना। अब आप इसको करोगे ना, अब बताओ। मैम a into b बोलो। इसे मैम ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है, मैम may I tell please ओके अद्रिका बोलो। आदर्श आप नहीं बोलोगे, बोलने दो उसे। मैम फर्स्ट a into ब्रैकेट ओपन b plus c ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन a into b ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट ओपन a into c ब्रैकेट क्लोज। गुड, ठीक है। आप
यहाँ पे ध्यान दो, आपने क्या काम किया, आपने a और b, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है ना, आप मल्टीप्लाई में क्या करते हो, आप सिंपली मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो आप a को b से मल्टीप्लाई करोगे, आप a इंटू बी लिखोगे, उसके बाद साइन यहाँ पे क्या है, प्लस का, प्लस के साइन को एज इट इज आप ऐसे लिख दोगे। अब आपको a को a के साथ मल्टीप्लाई का साइन है, तो अब आपने जब a के साथ मल्टीप्लाई परफॉर्म किया, तो आप उसके बाद क्या करोगे, c के साथ परफॉर्म करोगे। तो बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लाई का, तो आप a इंटू सी करोगे, बट बीच में एडिशन भी परफॉर्म हो रही है, ये नहीं भूल सकते हैं हम। तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, क्लियर। ओके, अब आप यहाँ पे ध्यान दो, मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए थे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ यहाँ पे मैंने लिखा 2 इंटू 1 प्लस 3, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बताओ। मैम इसमें हो जाएगा मैम 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, ठीक है, गुड, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 प्लस 6, आंसर मैम 2 7 मैम 8, 8। यहाँ आप सिंपली 2 करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, 4 टू जा 8, तो आपका 8 इक्वल टू 8 आ रहा है, मतलब कि आपने सही बनाया है, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हो चुका है। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे, आप डिवीजन में ध्यान दो, डिवीजन में क्या होता है हमारा, मैम डिवीजन मैम मल्टीप्लाई जैसा ही होता है। अच्छा देखो क्या होता है, जैसे मानो कि आप किसी डिजिट को किसी से डिवाइड कर रहे हो, जैसे मानो 10 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो क्या होगा, मैम 10 2 5 जा 10, ठीक है, बट हम ऐसे काटेंगे नहीं, लेकिन क्या हो जाएगा आपका 10/2, दोनों के साथ किसका साइन है, पॉजिटिव का साइन है ना, तो साइन भी पॉजिटिव आएगा। अगर नंबर 2 में मैं यहाँ पे लिखूं 6/3, ठीक है, और यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस हो, आंसर क्या आएगा, मैम इसका मैम आंसर आएगा मैम 2, गुड 2, क्यों, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, क्लियर। आपको वही याद रखना है, यहाँ पे वही सेम चलेगा, मानो यहाँ पे 6/3 होता -3 इंटू यहाँ पे 2/3 होता, और यहाँ पे भी माइनस होता, और यहाँ पे होता आपका 3/2, ठीक है, तो आपका ये वाला माइनस से कट जाता, माइनस एक नीचे बचता, बचेगा ना, हेलो, यस मैम, ये माइनस आपका बच गया ना, अगर ये वाला माइनस इससे कैंसिल हो गया, ये माइनस बच गया ना, बोलो, यस मैम, ये 3 3 कट जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा, 3 लाइक इंटू 2 हो जाएगा 6, तो आपका आंसर क्या आएगा, -2, क्या आएगा, -2, माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब कि अगर यहाँ पे आपको माइनस 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 है, ठीक है, और आप डिवाइड कर रहे हो, तो मतलब 1 2 3 4 5 माइनस आया, तो 5 माइनस आया तो ऑब्वियस सी बात है कि निगेटिव का साइन ही आएगा, ठीक है, लेकिन अब डिवाइड भी कर रहे हो तो भी देख लो, माइनस बाय माइनस इंटू माइनस बाय प्लस इंटू माइनस बाय माइनस, 5 हो गया,
ये माइनस इससे कटा, ये माइनस इससे कटा, एक माइनस बच गया, यस मैम। तो भी माइनस का ही साइन आया। क्लियर है? आप वही याद रखो, इवन ऑड वाला कंसेप्ट डिवाइड में भी सेम चलेगा। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे देखो नंबर 3 में अगर आप लिखते हो -4/2, क्या होगा आंसर? -4/2 मैम मैं बताओ मैम देखो। इसका होगा मैम 2 पॉजिटिव या नेगेटिव? मैम नेगेटिव। यस, नेगेटिव होगा। ठीक है हम आदर्श पॉजिटिव कह रहे हैं, नेगेटिव कह रहे हैं। आदर्श, रिकॉर्डिंग में सुनना आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, चलो डिवीजन हो गया है आपका नंबर 3 में -2। फाइन, क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है आदर्श चंद्रिका? डिवीजन में आपने देखा जब आप किसी डिजिट को किसी से डिवाइड कर रहे हो, अगर दोनों पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव आएगा, अगर आप उसको डिवाइड कर रहे हो और दोनों के पास नेगेटिव साइन है तो भी पॉजिटिव आएगा। बट किसी एक के पास पॉजिटिव है, किसी एक के पास नेगेटिव है, तो क्या आएगा? अगर किसी के पास नेगेटिव है, एक के पास पॉजिटिव है, तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये वाला आपका हो गया माइनस माइनस, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये हो गया आपका प्लस प्लस। आप समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस हुआ, और माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। माइनस। मैम अब्दुलिका ने बोला, हमने नहीं बोला। चलो कोई बात नहीं है, अब नेक्स्ट टाइम गलती मत करना, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, चलो उसके बाद हम देखेंगे रोल ऑफ जीरो। आपका जीरो का क्या रोल होता है? ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ जीरो? अब मान के चलो आपको ऐड करना है और मान के चलो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप कैसे परफॉर्म करोगे? ठीक है, अब मानो 2 में अगर मैं 0 ऐड करूंगी तो क्या होगा? हम अगर माइनस में 0 ऐड करेंगे मैम 2। -3 में 0 ऐड करूंगी तो क्या आएगा? -3। -3। सब्ट्रैक्शन में अगर 6 को मैं 16 को मैं 0 से माइनस करूंगी तो क्या आएगा? मैम 16 को हम 0 से माइनस करेंगे मैम 16 मैम -16। आदर्श -16 कहाँ है? 16 के पास माइनस है क्या? 16 बड़ा है या 0 बड़ा है? क्या हो गया आदर्श? चलो यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे -50 करूं और -0 करूं, क्या आएगा? मैम -50। ठीक है, -50 आएगा। क्यों? क्योंकि -50 ऑलरेडी बड़ा है और यहाँ पे 0 में माइनस कर रहे हो, कुछ घटेगा तो नहीं, -50 आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अगर आप 0 को पहले लिखते हो और अगर आप यहाँ पे माइनस देते हो और यहाँ 16 लिखते हो तो क्या आएगा? मैम 16। नंबर 3 पूछ रही हूँ, क्या होगा? मैम नंबर 3 मैम 16। नंबर 3 क्या होगा? मैम 16 बड़ा क्या है 0 और 16 में? मैम 16 क्या है 16 के आगे? माइनस 16 कैसे हो गया? ध्यान दो यहाँ पे, 0 माइनस -5 क्या होगा आंसर? मैम -5 मैम -5। 0 माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 होगा, तो आंसर वुड बी 5। ठीक है, पॉजिटिव में आंसर आएगा। आपको ये ध्यान रखना है, जब भी इस तरह का आपका आता है सॉल्यूशन तो आपको पता है कि
आपके माइनस और माइनस जो होते हैं वो प्लस होते हैं, ठीक है। आपके पास जब भी इस तरह का सिचुएशन आता है कि 3 है माइनस है और अंदर ब्रैकेट में भी किसी के पास माइनस है, तो ये 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 2 लिखाएगा, ठीक है। ओके मैम। क्लियर है इतना? यस मैम। आप ये वाला ऑप्शन, ये वाला आंसर आप लिखो। यहाँ ऐसे इक्वल टू देके लिखो, 0 माइनस माइनस है, ये प्लस होगा और यहाँ 5 होगा, आंसर 5 होगा। एक और क्वेश्चन लिखो आप। ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और यहाँ बीच में प्लस लिखेंगे, 4 + 2 = 6 होगा। लिख लिया? पब्लिक से डन? चेंज करो स्लाइड। अब आप देखो, जब आप 0 को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, आप लिखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0 में लिखो नंबर 1 6 × 0, नंबर 2 में लिखो 0 × 1, नंबर 3 लिखो आप -2 × 0, 0 × -3, क्या होगा इसका आंसर? अद्रिका ये दोनों बताओ आप, आदर्श आप ये दोनों बताओगे। मैम मैं बताऊं? स्टार्टिंग के 2 बताओ आप अद्रिका। स्टार्टिंग के 2 में मैम फर्स्ट आएगा मैम 0, मैम सेकंड में भी 0, आदर्श? मैम -0, मैम -0, दूसरा? मैम 0, मैम दूसरा? -0, दूसरा 4 नंबर? मैम -0, आदर्श यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Your voice is cracking. Am I audible now? Your voice is not coming. Hello? Is it coming now? Adarsh? See here it is written 0. That is simply an integer. That means it is neither positive number nor negative. ठीक है? तो आप यहाँ पे 0 के साथ नेगेटिव नहीं लगा सकते हो. So it would be simply 0. ठीक है? Hope it is clear till here. ये हो गया आपका multiplication of 0. Now we will see division. डिवीजन में आप देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी डिजिट को डिवाइड करूं 0 से, 2 को अगर मैं 0 से डिवाइड करूंगी तो वो अनडिफाइंड होगा. ठीक है? अनडिफाइंड मीन्स दैट इट इज
नॉट डिफाइंड। ठीक है, नंबर 2 में देखो आप, अगर आप 0 को किसी डिजिट से डिवाइड करते हो, मानो 0 डिवाइडेड बाई 2 ही ले लो आप, तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। नंबर 3 में अगर आप 0 बाय नेगेटिव करते हो, नेगेटिव -1, ठीक है, तो भी 0 होगा। क्यों? आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, आंसर जो है वो आपका 0 ही आएगा, नेगेटिव 0 नहीं आ सकता। मैंने अभी आपको दिखाया दैट 0 इज सिंपली एन इंटीजर। ओके, मैं फिर से बता रही हूँ आपको, भूलोगे नहीं। 0 is neither positive nor negative. Okay, it is simply an integer. आपका आंसर सिर्फ 0 आएगा। Now, role of 1 in multiplication and division. ठीक है, role of 1. So what is the role of 1? In multiplication and division. ठीक है, तो आपका 1 का रोल क्या होता है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों में, वो देखेंगे हम। अब मल्टीप्लीकेशन की बात अगर हम करें तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अगर आप -2 इंटू 1 करते हो तो ये हो जाएगा आपका -2, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला है कि जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर सिर्फ एक ही नेगेटिव का साइन है तो वो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, अगर आप डिवाइड कर रहे हो और डिवीजन में अगर आप मान के चलो 2/1 कर रहे हो, ठीक है, तो आपका क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद okay, we have seen that in multiplication the role of 1 is that you, whenever you are going to multiply 1 with any digit, it would be the main digit, like 2 into 1 is equals to 2, 4 into 1 is equals to 4, like that. अगर आप माइनस कर रहे हो मीन्स अगर आपके मेन नंबर के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, वो एक ही माइनस है, तो आप वहां पे माइनस का साइन लगाओगे। ठीक है, आपको पहले से पता है कि मैंने आपको बता रखा है कि माइनस प्लस इक्वल्स टू माइनस होता है। ठीक है, तो ये जो माइनस का साइन है ये यहाँ पे प्रोडक्ट में माइनस का साइन आएगा। क्लियर है? फाइन। आप आगे देखो, आप जब यहाँ पे 2 को 1 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर क्या आता है, 2 आता है। अगर आप मानो कोई एक दूसरा रिजल्ट ले लो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 को ही डिवाइड करो 2 से, ठीक है, जब आप 1 को डिवाइड करोगे 2 से तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, तो 1 आपका क्या है, न्यूमरेटर है और 2 डिनोमिनेटर है। दैट मीन्स ये आ गया आपका फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन नंबर हो गया ये। ठीक है, होप इट इज क्लियर टिल हियर। तो डिवीजन में आप देख रहे हो यहाँ पे आप 2 डिवाइडेड बाय 1 आप कर रहे हो, तो जो डिवीजन में जो इस साइड में है आपके राइट साइड में, वो डिवाइड होकर के नीचे आ जाता है। ठीक है, और 1 से आप 2 को डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ 1 ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में और 2 नीचे आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में। So that is 2 divided by 1 is equals to 2 and 1 divided by 2 is equals to 1/2। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप यहाँ ध्यान दो, ये जो 1 है आपका वो डिनोमिनेटर में है, तो आप अगर 2 को 1 से डिवाइड कर रहे हो तो वो 2 ही होगा। नीचे 1 होता है, वो 1 आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट अगर यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 4 होता
तो भी वो फ्रैक्शन होता, क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर है आपका वो 2 से बड़ा है, मींस न्यूमरेटर से बड़ा है, तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है रोल ऑफ 1 इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन एज वेल। ये था आपका इंटीजर्स का क्लास, ठीक है। हम इसके क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू so much for watching this, taking this class. Okay.